जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज लूसेंट का 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट होते रहता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है। सुनने से जितना भी प्रश्न है सब रिवीजन हो जाएगा। सवाल नंबर 1, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। इसका आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह। मधुमेह का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। एड्स का पूरा नाम क्या है। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। आपका अगला सवाल है, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा। कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा। हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। 36,000 किलोमीटर है। कितनी है। 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग के प्रतीत क्यों होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने। किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम के इंजनों का विकास 3 ब्रिटिश आविष्कारकों द्वारा लगभग 100 वर्ष से अधिक अवधि के दौरान किया गया था। प्रथम अशोधित स्टीम से चलने वाली मशीन का निर्माण इंग्लैंड के थॉमस सवेरी द्वारा 1698 में इंग्लैंड के ही निवासी थॉमस न्यूकोमैन द्वारा 1711 में और जेम्स वाट द्वारा 1765 में किया गया था। जेम्स वाट ने न्यूकोमैन के डिजाइन को 1763 में चित्रित किया था। उन्होंने आगे और पीछे की गति से घूमने की युक्ति खोज निकाली। मूलतः उसे इंजनों का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। रेडियो का आविष्कार किया था गुगलिल्मो मार्कोनी ने। किसने किया था। गुगलिल्मो मार्कोनी ने किया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। कर्नाटक में। कहाँ स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। हॉकी से। किस खेल से है। हॉकी से है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसने करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। 4 कक्षीय हृदय होते हैं। कितने होते हैं। 4। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। पवन सिंह चामलिंग। इसके पहले था बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम था। अब हो गया पवन चामलिंग। पवन चामलिंग आसाम किसका है। पवन चामलिंग आसाम। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस। कितना है। -40 डिग्री सेल्सियस। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है। तांबा और टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। मछलियाँ गलफड़े के माध्यम से सांस लेती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। टेनिस से। किससे है। टेनिस से। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था। 1773 ईस्वी में। किस वर्ष। 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। रंगून। कहाँ भेजा था। बर्मा रंगून। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है।
2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से है? टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से। पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? फुटबॉल के। किस खेल से है? फुटबॉल खेल से। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। सन 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले को हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अगला सवाल है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। किस वर्ष हुई थी? 1901 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारतीय टीम का कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब पाकिस्तान हुआ था। क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नाम गांव में हुआ। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण या मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जितना भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार सभी एग्जाम में रिवीजन होते रहता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। आपका अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन दिए थे? मंगल पांडे दिए थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से की थी। भारतीय क्रांतिकारियों में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। आपका अगला सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पर पुरस्कार किया गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? कहाँ निकलता है सबसे पहले सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रोजर बेकन। किसने किया था? रोजर बेकन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस वर्ष मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दांडी मार्च के जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है H1N1 स्ट्रेस के कारण होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में। किस वर्ष हुआ था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया था? मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बोस ने। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की थी दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? रुपया। क्या नाम था? रुपया। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। क्या नाम था? जौना खान नाम था।
किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अंग्रेजों और सिराजू दौला के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? फारसी का। कौन सा भाषा का उपयोग होता था? फारसी का। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राजपाल के सुदर्शन का झील का निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य। किसका करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य का। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 में किया था। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों का स्थापना की थी? शंकर आचार्य ने। किसने की थी? शंकर आचार्य ने। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड मेयो। किसके? लॉर्ड मेयो। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेला वंश ने। किसने बनाया था? बुंदेला वंश ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंक। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। आपका अगला सवाल है, मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? दक्कन में। कहाँ बिताए थे? दक्कन में। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फारहान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अपनी उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? भाई लहना। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुआ। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। पुनः फैक्ट। पुनः फैक्ट। पुनः समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? पुनः समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः फैक्ट हुआ था। आपका अगला सवाल है, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लिया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकटक सम्राट हरिसेन के शासन में हुआ था। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजवंश से है। किससे है? भू राजवंश से। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस।
उन्होंने 1865 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी नवजात भारत सभा की स्थापना। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस के। किसे? सुभाष चंद्र बोस के। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आरसी दत्त को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल। किस नाम से जाना जाता था? कौशल। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? बौद्ध धर्म से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल था। चोल वंश का अंतिम शासक था। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली पर अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। सन 1857 के सैनिक विद्रोह का समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन थे। कौन था? लॉर्ड कार्जन। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आसाम की। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। भारत में कुल कितनी भाषाओं को सशास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 6 भाषाओं को। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। महान पुरुषों का समाधि स्थल और नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि। जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है? महाप्रयाग घाट। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ में। किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देश की संख्या कितनी है? 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर है। ये देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या होगी आपका 5। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1972 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंकने से। किस खेल से है? भाला फेंक से। किस भारतीय महिला एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास। कौन जाना जाता है? हिमा दास। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? भगीरथी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? भगीरथी नदी पर। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस। कौन था? जेम्स प्रिंसेस। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? हेलिओडोरस ने। किसने किया था? हेलिओडोरस ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद से। किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद, महाराष्ट्र से। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अल हक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षिस स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी, लीलाजन नदी, जो संस्कृत में निरंजना नदी कहलाती थी। भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह बिहार में गया के समीप मोहाने नदी से संगम करती है, जिसके उपरांत नाम इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर जैन थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेलस ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृति। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। अन्नागार या अन्नकोठार या धन्यागार है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। किसे कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चिहालगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने।
चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो, भोपाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद को। कौन सा ग्रंथ को? धम्मपद को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। धरती का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चेनानी नैसारी सुरंग, जिसे पट्टनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत के केरल राज्य में बेलिगटन द्वीप में वेबनाड झील स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सा झील है? वेबनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित बुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसे हमारे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। हमारे सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को हमारे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर के चारों ओर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग तर्जी नदी। यांग तर्जी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार में। किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किसमें है? तमिलनाडु। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य। कौन सा तारा पृथ्वी का सबसे निकटतम है? सूर्य। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। कौन सा है? मेक्सिको। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? बांग्लादेश के साथ। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित है?
आंध्र प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप्रपटी कहते हैं। किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है? किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? एनिक्स मैंडर को। एनिक्स मैंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है। कार्डामम पहाड़ी, जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। मेघना नदी की सहायक नदियां पूर्वी भारत के पहाड़ों में निकलती है और दक्षिणी पश्चिम बहकर इसमें जुड़ती है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैग्रोवा वन। क्या कहलाते हैं? मैग्रोव वन कहलाते हैं। तटीय दलदली वनों में मैग्रोव होते हैं जो नमक के दलदल, ज्वार की धाराओं, मिट्टी के फ्लैटों और तट के साथ ज्वारंदमुख में पनपते हैं। एफएम का विस्तारित रूप क्या है? एफएम का पूरा नाम क्या है? एफएम का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर को, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, 1858 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था। अब आपका अगला सवाल है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण रूप है। www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रॉकेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने किया था। बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? हमारे भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थे, अभी 22 भाषाएं शामिल है। पहला असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां कोनार्की, आठवां मलयालम, नौवां मणिपुरी, 10वां मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बोडो। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है, हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है सफेद क्रांति का जनक। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। सफेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे में परिवर्तित हो जाती है? तिब्बत की उरोत्सो झील है।
किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? 86वां संविधान संशोधन 2002। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का है। हर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? नागालैंड का। किस भारतीय राज्य में कंचजंगा पर्वत शिखर है? सिक्किम में है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं मंदिरों का पुण्य भूमि। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के आपस में जोड़ता है? बांग्लादेश को जोड़ता है। आपका अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्राह्मण समाज की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? मोरारजी देसाई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? 24। दुनिया में 24 टाइम जोन है, इसलिए पृथ्वी को 360/24 बराबर 15 डिग्री देशांतर प्रति टाइम जोन में विभाजित किया गया है। 24 डिग्री एक वृत्त में कुल डिग्री की संख्या है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? 1835 ईस्वी में पड़ी थी शिक्षा प्रणाली की नींव। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेजा जा सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत भेजा जा सकता है। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु गठन किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। बाकी का बचा हुआ 220 प्रश्न अगला पार्ट में डाल देंगे। इसके लिए आप चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा।